पिक्चर चालू करो बे। और नितेश सारे पैसे नितेश पैसे वसूल कर दिए। हाँ यार बहुत अच्छा है। और देखिए कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कहां से इंडिया को निकालकर कहां पर खड़ा कर दिया है। अमेजिंग सेंचुरी एंड आई लव यू नितेश। वाओ यार ये कितनी औसम है यार। सिर्फ दो आदमी थे जो आज स्टार को भी आगे लगा के रखा है, जिसको पैट क्यूमन को भी आगे लगा के रखा है, पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो आगे लगा के रखा है। और आज भी ऐसा जम के खेले हैं कि भाई पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करके दिखाया उन्होंने। पाकिस्तानी मान से बात यार क्या कहेंगे, आज तो हिस्टोरिकल कमबैक करके दिखाया। नो डाउट अगर नीतीश कुमार रेड्डी की बात कीजिए तो क्या उसने इनिंग खेली है। आप देखिए यहाँ पे पैट कमिंस हो, यहाँ पे मिचेल स्टार्क हो, यहाँ पे बोलैंड हो, यहाँ पे चाहे नेथन लियोन हो, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। एक 25 साल का वॉशिंगटन सुंदर है, 21 साल का हेनके यार है। मैं तो अभी तक ताजुब कर रहा हूँ और अभी तक मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा होगा जब वो प्रेशर होगा, पैट कमिंस होगा, इतना कचाकच भरा हुआ क्राउड है, स्टार्क होगा, बोलैंड होगा, ये क्या क्या इनके दिमाग में चल क्या रहा होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया पूरा चढ़ा हुआ है यार। मतलब अमेजिंग आज इनिंग्स थी। इस इनिंग्स की तारीफें लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। कि जिस तरह से छा गए ये लोग यार। मतलब मैं तो बोलती बंद कर दी है। मैं नीतीश कुमार रेड्डी से ज्यादा उसके फादर की फैन हो चुकी हूँ। द वे ही वाज सो पैशनेट कि यार मेरा बच्चा कुछ कर ले यार। उसके हाथ बंधे हुए थे, ही वाज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग। क्या अमेजिंग प्राउड फादर है। और देखिए कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कहां से इंडिया को निकालकर कहां पर खड़ा कर दिया है। अमेजिंग सेंचुरी एंड आई लव यू नितेश। वाओ यार ऑनेस्टली यू नीड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। यू नीड अ बोर डाउन from the whole Indian playing 11, the whole Indian 1.3 billion population। यार अमेजिंग खेला है वॉशिंगटन सुंदर ने। उसकी जो पार्टनरशिप चलाई है, जिस तरह से उसने मैच्योरली लेकर गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर वॉशिंगटन सुंदर भी खड़ा रहता तो मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन वॉशिंगटन ने भी अपनी 50 कंप्लीट की है, बड़ी ही ग्रेसफुली उसने जो है वो लेकर गया है। और नितेश सारे पैसे नितेश पैसे वसूल कर दिए। हाँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंडिया ने यहाँ से कमबैक किया। वी ऑलरेडी न्यू इंडिया कमबैक सीरीज आता है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, दिस इज जस्ट एन अमेजिंग जॉब बाय नितेश रेड्डी। यार तुम्हें याद रखा जाएगा, यकीन करो। बॉर्डर गावस्कर का ये मैच जो तुमने जीत के करीब ला दिया ना, तुम्हें याद रखा। इंडिया के यंगस्टर ही हैं जो कि भाई पहली दफा डेब्यू में करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर घर में जाके जो है वो सेंचुरी स्कोर मार देते हैं। ऋषभ पंत की बात करें, अगर नीतीश रेड्डी की बात करें, पिछले मैचेस में भी उन्होंने 40 प्लस ही किया। हाँ। लेकिन अभी जो है उन्होंने कहा 40 प्लस बहुत हो गया, अब सेंचुरी प्लस करते हैं। देखिए अब सेंचुरी प्लस और अभी भी ही इज स्टिल स्टैंडिंग देयर, वन मैन आर्मी। एग्जैक्टली। और ये अगर चला जाता है, आप देखिए अब जितनी कल हमें इतनी बड़ी लीड नजर आ रही थी, अब वो लीड बिल्कुल 474 स्कोर्स थे और 165 पे हमें 5 आउट नजर आ रहे थे। और आप देखिए कि कहां से निकाल के नीतीश कुमार रेड्डी अकेले लड़के ने कहां से कहां पर ले आया। हमें था कि जडेजा कुछ करेगा और ऋषभ पंत कुछ करेगा, लेकिन उनसे नहीं हो सका। तो अब इन लोगों ने परफॉर्म किया है और मुझे तो बहुत खुशी है कि नीतीश ने परफॉर्म किया है। जब विराट की सेंचुरी थी तब भी नीतीश ने बहुत ही मैच्योर इनिंग का जाहिरा किया था। अब फिर नीतीश की तरफ से जो क्रिकेट खेली गई है, दिस इज टीम इंडिया, दिस इज द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया। मैं कहूंगी इंडिया की क्रिकेट जो है वो सेफ हैंड्स। बिल्कुल ऐसी। क्या लगता है कितनी परसेंटेज जो है वो इंडिया अपने हाथ में करने? Now I am 100% sure। अब कोई नहीं। अब यार देखो इंडिया के अंदर ना एक ऐसा होता है कि मतलब जैसे एक हम जब आग जला रहे होते हैं ना, तो बस एक शोला भड़कने की देर होती है। वो शोला भड़क चुका है, इंडिया कमबैक कर चुका है। स्टार्क मुझे लग रहा है कि आज आप फिर से बेहोश हो गए। 90 स्कोर आपको पड़ गया है। इतनी सीरियस आपने बात ले ली जयसवाल की कि भाई यू आर कमिंग टू स्लो। उसके बाद 160 150 किया, उसके बाद आज आपको ओवर ही दे रहे थे, कह रहे थे जान छोड़ो माफी दो, हम नहीं दे सकते हैं। बट कमेंट्स बाकी सारों को ओवर्स मिला है। बट आई थिंक सो कि राइट नाउ इंडिया की जो गेम चेंज हुई है आज, मैजिकल मोमेंट है, मैजिकल डे है। आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी लिटिल बैटिंग भाई किससे आपने एक्सपेक्ट किया था। एंड वो वॉशिंगटन सुंदर ने जो साथ दिया इनका माशाल्लाह से, साथ में 50 किया है भाई उस बंदे ने। एंड नितेश ने प्रूव किया कि भाई अगर हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है ना, तो 8वें नंबर से उठकर मैं नॉट आउट भी जा सकता हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर सकता हूँ और कहने के मैच को जितवा सकता हूँ भाई। एग्जैक्टली मतलब सीरियसली पहले फॉलो ऑन से जान छुड़वाई है उस
बंदे ने फिर एक अच्छा कह ले के मोमेंटम बनाया। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो लीड रह गई है ये भी मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो आप खुद देखें, जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी और उसके बाद आते हैं हमारे पास वाशिंगटन सुंदर। भाई यंगस्टर के अंदर खून खोल रहे हैं और जो हमारे बुजुर्ग है विराट कोहली वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज भी आप देखिए 87,000 का क्राउड था एंड जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न एमसीजी के अंदर नितीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। आप आंखें बंद करके इन बंदों, हालांकि लोग कहते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर पाया था बिकॉज ये हार्ड हिटर है, ये T20 का प्लेयर है, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं हार्ड हिटिंग करके भी कह लें कि 77 कर सकता हूँ ना T20 के अंदर, तो मैं टेस्ट के अंदर भी अच्छा कमाल का परफॉर्म कर सकता हूँ। 105 उस बंदे ने आज किया है। तो आई थिंक सो कि इंडिया के लिए कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आनी है दोबारा से तो इंडिया को अपनी बॉलिंग का जादू दिखाना पड़ेगा और अगर जसप्रीत बुमराह को स्पेशली अपना बहुत ज्यादा कह लें कि अपनी जो बॉलिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एंड वी आर होपिंग कि जसप्रीत बुमराह ऐसा ही करेंगे। एंड सेकंडली वंस अगेन क्लैपिंग हैट्स ऑफ व्हाटएवर जो भी समझ आया ना आप राइट नाउ कहे नितीश कुमार रेड्डी के लिए अल्फाज निकालें क्योंकि उसने आज इंडिया की इज्जत बचाई है और बेचारा बनता भी था। और रोहित शर्मा प्लीज चल जाए यार, क्या कर रहे हैं? 3 4 5 6 वी डोंट वांट दिस, वी वांट यू इन डबल फिगर और वी वांट यू इन अ 3 फिगर। काइंडली ऐसा परफॉर्म करो एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। अच्छा कमबैक किया है, अच्छा बाउंस बैक किया है एंड प्लीज माइंड से स्ट्रांग रखो एंड नितीश कुमार रेड्डी वंस अगेन कल 150 तक जा सकते हो अगर ट्राई करो तो। चले सो अगर ये कहा जाए कि ड्रामेटिक फाइट बैक थी, अगर ये कहा जाए कि एब्सोल्यूट सिनेमा था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो कहना ये गलत नहीं होगा जब आप उम्मीदें अपने मेन स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों से लगाए, विराट कोहली से लगाए, रोहित शर्मा से लगाए, ऋषभ पंत से लगाए, केएल राहुल से लगाए और आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द सिलेबस एनकेआर और वाशिंगटन सुंदर आ जाए। सो फिर इसी तरह होता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने जरूर सोचा होगा कि इंडिया को ऑल आउट करके आज हम दोबारा बैटिंग करेंगे और टेस्ट मैच में बहुत टाइम बचा होगा, बट ये कल तक शायद किसी को भी नहीं पता था क्योंकि एवरीबॉडी थॉट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों जब नहीं कर पा रहे तो आधे बैटर आधे बॉलर जो ऑलराउंडर्स की स्लॉट पे खेल रहे हैं वो क्या कर पाएंगे। आज सुबह ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी कि ऋषभ पंत आके फाइट बैक को लीड करेंगे और वो अपना जलवा दिखाएंगे जो लास्ट वो 2020 के टूर पे पॉटर गवास्कर ट्रॉफी में छोड़ के गए थे। लेकिन ऋषभ पंत भी वही बॉर्डर लाइन अब मेरे ख्याल से उस मामले पे आ चुके हैं जहाँ कैलकुलेटेड अग्रेशन या बिल्कुल सेंसलेस अग्रेशन के बीच में उनको चुनना पड़ेगा कि अगर एक बॉल पे बचे रहे तो अगली बॉल पे वही शॉट को अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। बट फिर निकल के आता है 21 साल का एनकेआर और 25 साल का वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर का दूसरा टूर है। लास्ट टूर में भी ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑल द फोर्स एंड ऑल द स्टॉर्म दैट ऑस्ट्रेलिया हैड टू प्रोड्यूस अगेंस्ट टीम इंडिया और वो कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन एनकेआर ने भाई साहब 21 साल के इस बच्चे ने बताया कि दिस इज 100 टू रिमेंबर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। क्योंकि देखिए महज सेंचुरियां आती हैं, 50 आती हैं, बड़े स्कोर लगते हैं, कभी कहीं परफॉर्मेंस आ जाती है, कभी कहीं आ जाती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में जाती है, ना कि सिर्फ टीम के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी। जब वो उन सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस आए जब ऑड सारे आपके अगेंस्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस आपके सीनियर्स की आपके अगेंस्ट हो, आपके जो एंड सीनियर्स सिर्फ एक्सपीरियंस में सीनियर नहीं, आपसे बैटिंग स्लॉट में भी सीनियर जिनका एक्चुअल काम है, जो पूरे पूरे बल्लेबाज हैं उनका रोल हो कि वहां वो फाइट पुट अप करे लेकिन वो ना कर पाए। और जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आपको लगे कि यार फिर एक दफा क्या फॉलो ऑन को बचाना पड़ेगा, फिर एक दफा ऐसी सूरत हाल आएगी कि फॉलो ऑन बचेगा तो हम ठंडी सांसें लेंगे और रन्स बहुत है। अगर यहाँ हम जल्दी बाजी हार गए, टाइम ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, फिर क्या होगा। इतने सारे लोड के साथ मेरे ख्याल से जब एक 21 साल का बच्चा उतरता है मैदान के अंदर और वो इस तरह की परफॉर्मेंस लगाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 19 साल का अगर सैम कॉन्स्टेस हो या 21 साल का एनकेआर हो, शायद ये बच्चे तैयार हो चुके हैं अब अपनी अपनी टीमों की कमाने संभालने के लिए और अपने जो एक्सपीरियंस्ड और अपने सीनियर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि अगर आप चले भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ये जो टीम है उसकी इज्जत हमारे हाथों में और काबिल हाथों के अंदर है जिनको एक्चुअली वाकई उनके अंदर वो कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा हुआ है जो ऐसे वक्तों पे निकल के उभरेगा। कल तक मैं भी समझता था कि शुभमन गिल को ड्रॉप करके शायद बेवकूफी की, एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को आप वाशिंगटन सुंदर को या जडेजा में से किसी एक को खिलाते, आप 2 पेसर क्यों खिला रहे थे इधर? अगर एनकेआर को चौथे पेसर की तरह खिला रहे तो पूरे ओवर्स क्यों नहीं करा रहे? ये कल सारी बातें मैं भी करके गया, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा, an absolute shocker of a performance, not only for all the fans but also for Australia.
जो कि आज ये सोच के बैठा होगा कि बैटिंग करेंगे, लेकिन तीसरा दिन निकाल के ले गया टीम इंडिया और अभी भी 1 विकेट बाकी है, 116 रन पीछे है। इंडिया करीब तो नहीं पहुंचेगा इनके टोटल के, लेकिन 116 रन बहुत बड़े रन्स होते हैं, लेकिन जो पीछे रन्स हैं वो बहुत बड़े रन्स इंडिया ने उतार दिए हैं ओनली ड्यू टू द कर्टेसी ऑफ दीज टू यंग बॉयज। एक 25 साल का वॉशिंगटन सुंदर है, 21 साल का हिनके आर है। मैं तो अभी तक ताजुब कर रहा हूँ और अभी तक मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा होगा जब वो प्रेशर होगा, पैट कमिंस होगा, इतना कचाकच भरा हुआ क्राउड है, स्टार्क होगा, बोलेंट होगा, ये क्या क्या इनके दिमाग में चल क्या रहा होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया पूरा चढ़ा हुआ है यार। मतलब अमेजिंग आज इनिंग्स थी, इस इनिंग्स की तारीफें लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। जिन्होंने बॉल बाय बॉल देखी है, जिन्होंने वो एक एक रन की वो जुस्तजू देखी है, जिन्होंने वो एक एक रन लेने की फाइट देखी है, शायद वही चीज इसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं